हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम ये करने जा रहे हैं लीड कोड 78 सबसेट्स। तो मैं इसको आपको कॉपी में पूरा अच्छे से बताऊंगा, इसका ड्राई रन ट्री डायग्राम सब अच्छे से बताऊंगा। बस शर्त ये है कि आपको भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, एक दो बार आपको भी ट्री डायग्राम बना के उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको हम कॉपी में बिल्कुल अच्छे से करेंगे। उससे पहले हम एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो सबसेट क्या होता है ये अभी हम कॉपी में देख लेंगे कि सबसेट होता क्या है। फिर इसमें बोला कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ना, उसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स, रिटर्न द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर। मतलब हम किसी भी ऑर्डर में सॉल्यूशन को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसमें आउटपुट में जो हमें 2D एरे दिया है ना, जिसमें हमने सबसेट स्टोर किए हैं, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 है, वो पहले भी आ सकता था सबसे, जैसे वो लास्ट में है ना, तो सबसे पहले भी आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है इसमें कि ऑल द नंबर्स ऑफ नम्स आर यूनिक, मतलब सारे नंबर इसमें यूनिक हैं। तो यूनिक होने से इसमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इसी की सिमिलर एक सबसेट्स 2 नाम की प्रॉब्लम है, इसी की अगली है 79। उसमें क्या है कि डुप्लीकेट्स भी हमारे इनपुट एरे में, जिसकी वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, मतलब उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स नहीं है। तो चलो करना शुरू करते हैं इसको अब, कि इसको कैसे करेंगे, इसकी इंट्यूशन क्या होगी, चलो देखते हैं। तो हमने शुरू कर दिया, यहाँ पे कॉपी में करना है इसको। तो मैंने इनपुट एरे लिया है 1 2 3, जो कि इन्होंने भी हमें दिया है लीड कोड में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक सेट क्या होता है। सेट होता है हमारा अरेंजमेंट्स, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट। सेट हमारा किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट वगैरह वगैरह, इतना तो आपको पता ही होगा। बट अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है सेट का सब पार्ट, यानी कि सेट से अगर हम कुछ निकाल दें, उसका कोई भी पार्ट निकाल लें, उसको हम कह लेते हैं सबसेट। जैसे 1 2 3 के सबसेट क्या होंगे? इसका कोई भी पार्ट अलग करो, कोई भी पार्ट अलग करो तो वो सबसेट ही होगा इसका। एग्जाम्पल 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है। अब ये हो गए एक एक वाले। अब 2 2 वाले भी इसके सबसेट होंगे, ठीक है। 2 2 वाले में कौन कौन होंगे? 1 2 इसका सबसेट है, 2 3 भी इसका सबसेट है, 1 3 भी इसका सबसेट है। और ये खुद 1 2 3 ये खुद भी एक इसका ही सबसेट है। और इस टोटल को पता है क्या बोलते हैं? इस टोटल को बोलते हैं पावर सेट। तो हमें क्या करना है, मतलब कि इस सेट का पावर सेट ही रिटर्न करना है एक तरीके से, और इसी फॉर्म में हमें रिटर्न करना है इसको, 2D एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है हमको, ठीक है। तो इतना तब समझ गए हो कि एक सबसेट क्या होता है। सेट का सब पार्ट हमारा सबसेट होता है। अगर मेरे पास इनपुट एरे कुछ ऐसा होता जैसे कि 0 होता, तो हमारा सबसेट में पता क्या आता? सबसेट में आता एक तो 0। अरे मैं इसमें भी एक चीज़ भूल गया, देखो एक इसका पता है एक और सबसेट रह गया मेरे से, वो रह गया एक एम्प्टी। इसमें अगर कुछ ना हो, 5 एक तरीके से 5 बोलते हैं ना, जैसे इसमें अगर कुछ ना हो तो वो भी इसका एक सबसेट है, ठीक है। तो 0 के केस में क्या क्या होंगे सबसेट? एक तो 0 होगा एंड एक 5 होगा, यानी कि एक तरीके से एम्प्टी एरे एक तरीके से, है ना। तो ये हमारे 2 सबसेट होंगे 0 के केस में। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ पता भी तो होना चाहिए। तो इसके सबसेट से ही देखते हैं। इसके सबसेट्स को मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या इसमें देखने लायक चीज़ है। तो इस क्वेश्चन की जो इंट्यूशन है ना, जो अभी हम इससे निकालने जा रहे हैं, वो कुछ लोगों को तो बहुत इजीली समझ आती है और कुछ लोगों को बहुत हार्ड होता है समझना, क्योंकि मेरे को तो हार्ड ही पड़ा था, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो, किसी भी नंबर को अगर हम देखें इसके सबसेट निकालने के लिए, तो हर नंबर, ये जो इसके सबसेट्स है ना, इन पे ध्यान से देखना। हर नंबर इनमें या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 को देखें, ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट इसको इसमें यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे 1 है, तो 1 यहाँ पे हमारा आया, यहाँ पे 1 हमारा आया, तो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, बट यहाँ पे आ गया फिर से, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नहीं आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे नहीं आया। तो मतलब कहीं पे आया कहीं पे नहीं आया। अब हम 2 को देखें तो ये भी ऐसे होगा। 2 क्या होगा? यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे नहीं आया था, यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया। तो 3 का भी ऐसे ही रहेगा सेम। तो इसी से हमारा क्वेश्चन बिल्ड होगा कि कहीं कहीं पे तो हमारी चीज़ आ रही है जो हमारा नंबर है, और कहीं कहीं पे नंबर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बार नंबर को लेना है और एक बार नंबर को नहीं लेना है। तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। तो अब जो इसका मतलब है ना, वो हमारे समझ आएगा ट्री डायग्राम से। पता है कैसे? ट्री डायग्राम से। तो देखो इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा।
अगर मैं लूँ कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, ये मेरा 2D एरे है मान लो, जो कि एम्प्टी है, इसमें अभी तक ऐसे एरे होने चाहिए थे अलग 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 अलग, बट नहीं है अभी, है ना, क्योंकि अभी हमने भरे ही नहीं है, तो ये एम्प्टी है। अब मुझे इसमें सबसेट भरने हैं, तो देखो सबसे पहले मैं ये करूँगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे आया 1, तो इसमें मैं जो 1 है उसको एक बार तो ले लूँगा मैंने, जो कि ले लिया, बट एक बार नहीं लूँगा, मैं थोड़ी छोटी जगह में कर दिया सब इसका ट्री, पर चलो कोई नहीं। एक और 1 था उसको लिया, तो एक बार नहीं लिया। अब चलो आते हैं 2 में। 2 में मैंने क्या किया, इधर से एक बार तो 2 को लिया, तो ये 1 2 हो गया, बट एक बार मैंने 2 को नहीं लिया, तो ये 1 ही रहा, समझ लो, एक बार लिया तो एक बार नहीं लिया। सिमिलरली इधर में भी एक बार तो मैंने 2 को लिया, बट एक बार नहीं लिया, ठीक है। तो अब क्या है 3, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बार तो 3 को लेंगे, कैसे लेंगे, 1 2 3, एक बार लिया बट एक बार नहीं लिया, तो ये सिर्फ 1 2 ही रहेगा। सिमिलरली ये भी 1 2 3 रहेगा, और 1 2 3 की बोल रहा हूँ मैं, 1 3 होगा, और एक बार हम इसको 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक बार एक्सक्लूड तो एक बार इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार हम 2 3 को लेंगे एंड एक बार हम 3 को नहीं लेंगे, सो इट विल बी 2 ओनली। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे फिर से 3 को एक बार एंड एक बार 3 को नहीं लेंगे, सो ये हमारे आ गए हैं सबसेट। से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें नोटिस करने वाली बात है, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, तो 2 की पावर जो होती है ना हमारी 3, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतने ही हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार हम नंबर को लेते हैं एक बार नहीं लेते हैं, तो 2 हैं। एक नंबर के पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2, कि वो 2 में आएगा, है ना। एक नंबर के पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2, कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो 3 नंबर के कितने होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 3 नंबर के होंगे 2 की पावर 3, या फिर 2 × 2 × 2, है ना, एक ही बात तो है। तो ये हो जाएंगे 8, तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। और ये इसका ट्री डायग्राम है, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब इसको रिकर्जन से हमें करना भी है, ठीक है, बस ट्री डायग्राम बना के तो छोड़ना नहीं है। और रिकर्जन से करना कैसे, रिकर्जन हमारा चलता कैसे, ट्री डायग्राम हमारा चलता कैसे, इसका फ्लो कैसा होता है, ये तो हमें पता ही है, फिर मैं बता देता हूँ। फ्लो कुछ ऐसा होता है कि हम इधर से जाते हैं, पहले इधर, पहले हमारी एक साइड पूरी सॉल्व होती है, जब तक एक साइड सॉल्व नहीं होगी तब तक हम राइट साइड में नहीं घुसते, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम रिकर्जन में 2 कॉल लगाते हैं ना, जैसे फिबोनाची नंबर वाले क्वेश्चन में भी हम 2 कॉल लगाते हैं, उसमें फिबो ऑफ n-1 एंड फिबो ऑफ n-2 2 चीज़ें होती हैं, बीच में एडिशन लगा देते हैं। तो जो लेफ्ट वाली फिबो ऑफ n-1 है ना, जब तक वो पूरी यहाँ से कवर होके नहीं आई तब तक हमारी राइट वाली चीज़ नहीं चलती, ठीक है। अगर आपको वो भी समझना है तो वो भी समझ लेना आप, दूसरा क्वेश्चन है वो। तो देखो, जब तक हमारी लेफ्ट वाली चीज़ सॉल्व नहीं हुई तब तक राइट वाली नहीं होगी। अब लेफ्ट वाली भी किस तरीके से होगी, इसमें आए, देखो ये स्प्लिट हुआ 2 पार्ट्स में, अब ये भी तो स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट्स में, इसको भी हम एक छोटी कॉल मान सकते हैं, ये बड़ी कॉल थी, ये इससे छोटी कॉल थी, फिर ये इससे छोटी है। तो इसमें भी पहले ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, लेफ्ट वाली, इसमें भी पहले लेफ्ट वाली। अब ये जब टूटेगी 2 में, तो इसमें भी पहले लेफ्ट वाली सॉल्व होगी, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से रिकर्जन हमारा फ्लो होता है। तो लेफ्ट वाली जब पूरी हो जाएगी ना यहाँ से ये, तब इसकी राइट वाली पूरी चीज़ होगी। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ से ये पूरा हुआ जैसी, तो इसका राइट वाला पूरा होगा। अब जब ये राइट वाला भी पूरा हो गया, इसने इसको वैल्यू दे दी, तो ये आएगा अपने इस वाले राइट वाले में, इस वाले में, देन ये अपना लेफ्ट वाला खोलेगा कि हाँ भाई हमें भी लेफ्ट वाला चाहिए। फिर ये जब लेफ्ट वाला पूरा होगा तो इसका राइट वाला पूरा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी रिकर्जन फ्लो करती है, इसको बोलते हैं रिकर्जन ट्री डायग्राम। तो ये किसको बोलेगा, कॉल करेगा, पहले इसको कॉल करेगा, ठीक है, लेफ्ट वाले को, फिर ये वाला भी अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा, फिर जब इसका लेफ्ट वाला हो जाएगा तब ये अपने राइट वाले को भी कॉल कर लेगा, फिर जब इनका पूरा काम कोटा पूरा हो जाएगा तब ये वाला बंदा जो एम्प्टी एरे हमारा, ये वाला अपने लेफ्ट वाले एरे को कॉल करेगा, और फिर राइट वाले एरे को ये वाला कॉल करेगा, और इसके साथ हमारी ये पूरी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ रिकर्जन चलता है। देखो ये ट्री डायग्राम इसको क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें रूट्स टाइप की बन रही हैं जो कि ट्री में होती हैं, है ना। तो अब चलो इसका थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको, है ना, लिखेंगे कैसे हम इसको। समझ तो हमने थोड़ा बहुत लिया ही है, पर लिखेंगे कैसे इसको, है ना।
इससे रिलेटेड एक और बात बता दो कि लीड कोड में हमें इसमें क्या करना है ना, एक 2D एरे रिटर्न करना है। तो 2D एरे रिटर्न करना है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब देखो क्या सीन है ना, ये 1 2 3 1 2 3, तो हमने क्या देखा अपने इंट्यूशन में कि एक बार तो हम 1 को इंक्लूड करें, एक बार ना करें, समझ रहे हो। एक बार हमने इंक्लूड, यहाँ पे देखो इंक्लूड करा 1 को, एक बार नहीं करा इंक्लूड 1 को। देन हमने 1 के बाद जब हमारा नेक्स्ट इंडेक्स वाले में मतलब जो नेक्स्ट इंडेक्स में जो नंबर है उसको फिर इन दोनों को फिर हमने छोटे छोटे कॉल मानी है एक तरीके से। इनमें एक में इंक्लूड करा, एक में नहीं करा, इसमें भी एक में इंक्लूड करा, एक में नहीं करा। देन जो नेक्स्ट 3 है हमारा लास्ट, इसको भी हमने इसमें क्या किया, एक में इंक्लूड करा, एक में नहीं करा, एक में करा, एक में नहीं करा, एक में करा, एक में नहीं करा, एक में करा, एक में नहीं करा। यही हमारा इसमें रिकर्जन है। समझो रिकर्जन क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बना दो, छोटा बना दिया, अब उसको रिपीट करते जाओ, वो अपने आप काम करके दे देगा, उस पर भरोसा करना है बस, है ना, ऐसा ही तो होता है। तो अब इसको लिखते हैं, चलो। तो हम यहाँ पे पूरा डिट्टो लीड कोड का कोड लिखेंगे, डिट्टो। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेते हैं, मतलब हाँ, जो हमारा मेन फंक्शन होता है ना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको मेन फंक्शन, उसको बना लेते हैं। वो क्या होगा, वेक्टर, क्योंकि हमें इसमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो इन्होंने भी ऐसे ही दिया हुआ है, वेक्टर इंट। यहाँ पे आप थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकते हो, मैं खुद ही बढ़ा दूंगा, ये सबसेट्स। और इसमें हमको एक इनपुट वेक्टर गिवन है जो कि है वेक्टर इंट नम्स, ये हमको गिवन है इसमें, है ना, एंड नम्स, ये हमको इसमें गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स ले लेता हूँ ताकि मैं उसमें अपने इटरेट कर सकूँ। आपको थोड़ी देर में समझ आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसी की मदद से मतलब हम क्या करेंगे, अपने जो 1 2 3 वाला इनपुट एरे था ना, उसमें इटरेट कर रहे थे जैसे एक तरीके से, तो मान लो, तो वो करेंगे हम इसकी मदद से, ठीक है। एक हम वेक्टर जो हमें रिटर्न करना होगा एट लास्ट, उसको बना लेते हैं, वेक्टर इधर हम लिख देते हैं इंट, और इसको हम बंद करके आंसर लिख देते हैं, इसको हम आंसर नाम दे देते हैं। एक मैं वेक्टर बना लेता हूँ टेम्पररी वेक्टर, जिसकी मदद से हम उनको जो देखो इसमें जो ये आंसर वेक्टर है, इसमें हम क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स यानी एरे ऑफ एरेज, यानी कि एक 2D एरे रिटर्न करना है। तो 2D एरे के अंदर भी तो हम एरेज ही डालेंगे ना, तो उसके लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं टेम्पररी, वेक्टर इंट टेम्प। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे और फिर इसको पुश बैक करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे हम, ठीक है। बस इतनी चीज़ें चाहिए हमको। अब हम क्या करते हैं, अपने कॉल कर देते हैं फंक्शन को, और फंक्शन का नाम रख देते हैं सबसेट। इसमें हम अपना सबसेट निकालेंगे। इसमें एक तो हमें नम्स यानी कि इनपुट एरे भेजना है अपना, एक जो हमारा आई है, जो पहले आंसर भेज देते हैं, चलो पहले आंसर भेज देते हैं। एक टेम्प वेक्टर भी भेजना है अपने को, और एक आई भेजना है जो कि इंडेक्स है अपना, है ना। यहाँ पे हम 0 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर कोई नहीं। और एट लास्ट हमको जब हमारा सब काम हो जाएगा तो अपना 2D एरे को रिटर्न कर देना है, जो कि आंसर है। सिंपल, यही हमारा कोड था, है ना। अभी कुछ भी नहीं किया हमने। तो देखो अब शुरू होती है असली चीज़, क्योंकि अब बनेगा हमारा असली फंक्शन। ये तो हमारा चुट्टू मुट्टू सा इनपुट वाला होता है जो वो है। तो वाइड सबसेट, सबसे पहले मैं अपना फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, सबसेट। इसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो हमने सबसे पहले नम्स दिया था, तो वेक्टर नम्स ही दिया था ना, हाँ नम्स दिया था, वेक्टर इंट, थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ेगा ताकि फिट आ जाए, एंड नम्स, पर मुझे पता है फिट नहीं आएगा तभी भी। इतना तो वैसे आप खुद भी कर ही सकते हो, वैसे इतना तो हाँ कर ही सकते हो। वेक्टर इंट नम, नहीं आंसर, इसका नाम है आंसर। और यहाँ पे एंड भी लगेगा जो कि मैं लगाना भूल चुका हूँ, एंड भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक हमने लिया था वेक्टर इंट टेम्प, टेम्पररी वेक्टर लिया था हमने, और एक इंट आई भी लिया था हमने, वो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। आखिरकार हमारा फंक्शन बन चुका है। अभी भी नहीं बना, अभी तो हमने बस हेडर एक तरीके से लिखा है। तो मैं आपको वापस लाया हूँ बेस केस की तलाश में। हमें अपना बेस केस भी पता होना चाहिए जो कि हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो देखो हमारा इनपुट एरे क्या था, यहीं पे लिख देता हूँ, 1 2 3 था हमारा इनपुट एरे, मतलब जो हम एग्जाम्पल एरे ले रहे हैं अपना। उसमें क्या है कि देखो हमने यहाँ पे कॉल करी थी, सबसे पहले हमने 1 के लिए कॉल करी थी, फिर 2 के लिए कॉल करी थी, और 3 के लिए। इधर हमारा इंडेक्स क्या है, 0, इधर क्या है 1, इधर क्या है 2। तो 0 देखो 0 हमारा पॉइंट करेगा इधर जब हम इधर हैं, 1 हमारा पॉइंट करेगा जब हम इधर हैं, और 2 हमारा पॉइंट करेगा जब हम इधर हैं। समझ रहे हो ना, इतना तो समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि हमने जब 1 को लिया था तो 1 हमारा इधर था, और 1 किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, मतलब पॉइंट करेगा का मतलब इंडिकेशन दे रहा हूँ बस, ऐसी है ना।
तो 1 हमारा इधर आया था और 2 फिर हमने इधर ऐड करना शुरू किया था, फिर 3 हमने इधर ऐड करना शुरू किया था, फिर हमने क्या किया था 1 को एक बार लिया था, एक बार नहीं लिया था, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। फिर 2 को हमने एक बार लिया था, एक बार नहीं लिया था, एक बार लिया था, एक बार नहीं लिया था, एंड अगेन 3 को भी हमने सेम चीज़ करी थी। तो 1 2 3 तीनों के साथ हमने सेम चीज़ करी थी। तो अब सोचो कि वो क्या है हमारा, देखो ये हमारी आई की वैल्यू है, जो हमने आई नहीं यूज़ किया अपना, i = 0, i = 1, i = 2, तो i = 3 जैसी हो तो हमें रिटर्न कर देना है। क्यों? मामला रिटर्न कर दो, एक चीज़ की मामला रिटर्न कर दो, और एक चीज़ की इसको पुश बैक करो, जो ये अपना मिल रहा है ना अपने को लास्ट में, इसको पुश बैक करो। कहाँ पे? अपने आंसर वाले वेक्टर में, अपने 2D एरे में इसको पुश बैक करो। एक चीज़ क्या कि इसको सबसे पहले पुश बैक करो, दूसरी चीज़ क्या, i = 3 हुआ तो रिटर्न कर दो, क्योंकि इसके आगे नहीं है और कहाँ जाओगे अब, यही है लास्ट, है ना, इसके आगे अपना एरे है ही नहीं। मतलब कि ये इस केस के लिए 3 हो रहा है भले ही, पर nums.size इतना तो समझ आ ही रहा होगा ना, nums.size लिख देंगे ना हम वहाँ पे, तो जितने का भी साइज़ का एरे आएगा वो सब हो जाएगा अपना काम, है ना। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। तो अब इसका बेस किस समझ गए ना क्या है कि अगर हमारा i हो गया num साइज़ के बराबर, नम साइज़ के बराबर अगर हमारा आई हो गया, तो सबसे पहले तो हम पुश बैक कर लेंगे जो अपने को वो मिला है, ये क्या बोलते हैं इसको, सबसेट मिला है, इसको पुश बैक कर लेंगे अपने आंसर में। देन हम क्या करेंगे, देन हम रिटर्न कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के बाद ये क्या करेगा, वापस जाएगा ना। रिटर्न करने के बाद क्या करता है, जो पिछले जिसने इसको कॉल किया था उस पर जाता है, तो ये वापस जाएगा। अब फिर ये अपना अगला काम करेगा, ये इसको फिर कॉल करेगा, फिर ये अपना रिटर्न करके वापस आएगा, ऐसे करते हुए पूरा काम होता रहेगा। तो अब इसको लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे बेस केस। इफ़ मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, कोई नहीं। इफ़ i = nums.size अगर ऐसा हुआ कहीं पे भी, तो सबसे पहले तो क्या करो कि आंसर एक और चीज़ इसमें देखने लायक है, बताऊँ क्या, जो अपना आंसर है ना उसमें हमने एंड लगाया है, और जो टेम्प वेक्टर है उसमें हमने एंड नहीं लगाया है। सिमिलरली नम्स में भी हमने एंड लगाया, पर इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आंसर में हमने एंड लगाया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर वेक्टर है, जो हमारा 2D वेक्टर जो हम एट लास्ट में रिटर्न करेंगे, वो हमेशा सेम रहेगा, उसमें हम जो पुशबैक करेंगे वो हमेशा सेम रहेगा। बट जो हमारा टेम्प वेक्टर है, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, अरे यार, तो जो हमारा टेम्प वेक्टर है वो हमारा हर बार हर कॉल में बदलेगा, हर कॉल में नया बनेगा, हर कॉल में एम्प्टी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें एंड नहीं है, ये नया बन रहा है हर बार। सो ये बात समझने वाली थी कि अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, आंसर डॉट पुशबैक, आंसर में अपना पुशबैक कर देंगे, क्या पुशबैक कर देंगे अपना, ये क्या है इसका नाम, टेम्प को पुशबैक कर देंगे, जो जिसमें हमारा क्या स्टोर होगा, वो स्टोर होगा ना अपना सबसेट, एंड देन हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, मतलब रिटर्न मतलब ख़त्म कर देंगे अपने उस कॉल को। अब शुरू होती कहानी क्या, अब शुरू होती इजी चीज़ क्या है, हमने क्या किया था, एक बार नंबर को लिया था, एक बार नहीं लिया था, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं लिया, एक बार लिया, है ना, एक बार नहीं लिया, एक बार लिया। तो एक कॉल हमें लगानी है जिसमें हम नंबर को नहीं लेंगे, मतलब कि एज इट इज़ टेम्प को आगे भेज देंगे, एंड एक कॉल हम लगाएंगे जिसमें हम नंबर को पुशबैक करेंगे, मतलब टेम्प में ले लेंगे, और देन हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कुछ मैं इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया था, 1 2 3 लिया था, 1 2 3, सबसे पहले हमारा 1 आया, तो एक में तो हमने इसको नहीं लिया, इस वाले केस में हमने, ये हमारा टेम्प वेक्टर है, ये टेम्प वेक्टर है जिसको हम एट लास्ट, ये जो टेम्प बन रहे हैं इसको हम आंसर में पुशबैक कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेम्प वेक्टर में हमने एक बार 1 को लिया, एक बार 1 को नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, एक बार टेम्प वेक्टर को एज इट इज़ आगे भेज देंगे, आई को बढ़ा देंगे, आई को इंक्रीमेंट करके कॉल में भेज देंगे, है ना ये, और एक बार क्या करेंगे, पहले पुशबैक कर देंगे, देन हम कॉल में भेजेंगे उसको इंक्रीमेंट करके, समझ रहे हो। तो बस इतना करना है, बस बाकी पूरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि करना, तो वैसे करना भी रिकर्जन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करना भी मुश्किल होता है। तो देखो, सब सेट हमें कॉल करनी है, ये कॉल मैं लिख रहा हूँ उसकी जिसमें हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, उस नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो नम्स कॉमा आंसर, ये तो बस अभी कॉल लिख रहा हूँ मैं, टेम्प, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगले एलिमेंट में भेज देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना एक बार, मतलब इस आंसर को खुद ड्राई रन करके भी देख लेना एक बार। फिर हमने क्या किया, टेम्प डॉट पुशबैक, वैसे मुझे पता है कोई देखने नहीं आया होगा, टेम्प डॉट पुशबैक नम्स का आई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट कॉल की तैयारी कर रहे हैं,
नेक्स्ट कॉल में हमें अपने नंबर को इंक्लूड करना है अपने उसमें फंक्शन में, दैट्स वाई हमने इसको पुश बैक कर लिया पहले ही। मैं बोल रहा हूँ इंक्लूड करना फंक्शन में नहीं, इंक्लूड करना टेम्प में, ठीक है। तो अब हम फिर से सबसेट को कॉल करेंगे, बट इस बार क्या फ़र्क है, कॉल तो सेम है, बट फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हमने क्या कर दिया है, टेम्प में एक नंबर को पुश बैक कर दिया है, समझ गए। एंड इसी के साथ हमारा ये हो जाता है ख़त्म, क्या फंक्शन ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन भी ख़त्म हो ही जाता है वैसे। तो ये है इसका टोटल सॉल्यूशन, देख सकते हो, ये क्वालिटी बढ़ा देना और देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, समझ आया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगर देखा है किसी ने तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।